वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। फोकस हमारा है क्विक कॉमर्स पर और आज यहां से आगे कंपनियों में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी उस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ है सीरियल एंटरप्रेन्योर बिग बास्केट के प्रमोटर के गणेश और साथ ही आर्था इंडिया वेंचर्स के अनिरुद्ध दमानी। यहाँ पर क्योंकि अनुराध आपने कहा आपका थीसिस चेंज हुआ, सो व्हाट आर यू बैंकिंग ऑन नाउ इफ इट ऑल यू स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, या फिर उसके बारे में आप सोच रहे हैं? एक तो ये सभी कंपनियां कह रही हैं कि ये साल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से एक बहुत बड़ी लीप ये लेने वाले हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर आदित्य पलीचा ने खुद कहा था एक अपने लिंक्डइन पोस्ट में कि जो फ्लिपकार्ट अमेजोन ने किया वो शायद जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट मिलकर अब इंटरनेट के लिए करेंगे अगले 5-6 सालों के लिए। आई थिंक एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि आज आप देखेंगे जितने भी ये D2C ब्रांड्स हैं, इंक्लूडिंग अभी पर्पल ने भी रिसेंटली बोला है कि वो चाहते हैं कि अपना ऑफलाइन एक्सपेंशन ग्रो करें। उसमें जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो एक सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, वो एक ट्रेडिशनल मॉडल है। उसमें एक काफी टाइम लगता है और काफी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट लगता है टू गेट दैट ऑफ द ग्राउंड। हाउएवर, हम अगर सी कॉमर्स को देखें, राइट, तो टेक्निकली ऑफलाइन प्ले ही है जिसमें एक ऑनलाइन लेयर है विच इज द ऐप, बट टेक्निकली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं कहूंगा कि जो गणेश सर पहले कह रहे थे, आई एम जस्ट एडिंग ऑन टॉप ऑफ इट, इसमें एक बहुत बड़ा एफिशिएंसी ड्राइवर है फॉर जोमेटो एंड फॉर स्विगी, कि इनका जो एग्जिस्टिंग डिलीवरी पार्टनर नेटवर्क था जिसके ऊपर ये रेस्टोरेंट डिलीवरी कर रहे थे, अब उसके अंदर एक वैल्यू ड्राइवर आ गया है जिसके साथ वो एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी ड्राइव कर रहे हैं इन द सेम डिलीवरी नेटवर्क। आई थिंक अगर आप, मैंने शायद रिसेंटली देखा कि जेप्टो भी शायद रेस्टोरेंट डिलीवरी शुरू शुरू कर रहा है। तो उसका भी एक रीजन है कि जो मेरे पास एक ड्राइवर है वो दिन में 15 डिलीवरी कर सकता है, 20 डिलीवरी कर सकता है अगर वो केवल रेस्टोरेंट प्ले करे। हम्म। पर विथ क्विक कॉमर्स अगर वो 30 डिलीवरी कर सकता है तो उसकी जो डेली की जो मेरी पे आउट है, दैट इज नाउ गेटिंग स्प्रेड ओवर 30 ऑर्डर। तो आई थिंक उसके कारण आप देखोगे कि काफी बेटर यूनिट इकोनॉमिक्स निकलेंगे। ऑब्वियसली आई थिंक ब्लिंकिट और स्विगी और जेप्टो, अगर जेप्टो क्रैक कर लेता है रेस्टोरेंट मार्केट तो उनके नंबर्स भी काफी अच्छे आने चाहिए। नाउ एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं एक सीड इन्वेस्टर हूँ, तो वेदर ये इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में मेरे मेरे अब चेक का कोई वैल्यू होगा नहीं, बट आई डेफिनेटली थिंक कि क्योंकि आई नहीं, स्टिल but थिंक कि आज की you as not as a seed investor, but you never know. Swiggy, Instamart is planning for its IPO. Zepto may be planning for its IPO in 26. तो तब शायद ये आपके रेडार पर आए। तो वो मेरे मेरे नहीं, मेरे पिताजी के रडार पे आएंगे कि वो पब्लिक मार्केट इन्वेस्टिंग करते ओके। हैं। तो कमिंग टू दैट एंड टेकिंग दैट फॉरवर्ड, अब ये कंपनियां सभी आईपीओ की तैयारी में लगी हुई हैं। क्या ये गारंटी से कहा जा सकता है जो शायद जोमेटो और पेटीएम के साथ नहीं हुआ था, जब वो लिस्ट होने के लिए आए, दे वर नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन ये कंपनियां मुनाफा कमाने के बाद ही गणेश आएंगी बाजार में? आई थिंक, इज दैट द वाइजर थिंग टू डू? या मैं आई रियली डोंट नो हाउ टू आंसर, क्योंकि मैं पब्लिक मार्केट में करता नहीं हूँ, मुझे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट एक चीज जरूर है, क्योंकि जो हुआ है पेटीएम के साथ और दूसरी न्यू एज आईपीओ का, न्यू एज कंपनी जो आईपीओ गई हैं उसके साथ शार्प फॉल हुआ है। डेफिनेटली इन्वेस्टर ये पूछेंगे कि, और एनालिस्ट पूछेंगे कि क्या पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है। दो चीजें हैं, एक तो ग्रोथ होनी चाहिए, क्लियर ग्रोथ होनी चाहिए, मार्केट लार्ज होना चाहिए और कंपनी की डोमिनेंट पोजीशन होना चाहिए उस ग्रोथ के लिए। दूसरी, अगर प्रॉफिट नहीं बनाए हैं तब भी आर दे कन्वर्जिंग, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर है, दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में कैसे होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो मेरा अजम्पशन है, लेकिन मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। ओके, पॉइंट टेकन। मैं आपसे फिर ये समझना चाह रही हूँ, ऐसा क्यों है कि ये कंपनियां सक्सेसफुल रही हैं लेकिन इनके साथ ही जो ग्रो हो रहा था डंजो, दैट फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस? उसको तो अच्छा खासा पैसा भी मिलने लगा था। वाज इट ओनली अ क्राइसिस ऑफ कैपिटल, या फिर वो बिजनेस स्ट्रक्चर की बात है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं किस स्पेस पर, उसकी बात उभर कर आई? व्हाई डिड सम फेल एंड व्हाई आर द अदर्स डूइंग सो वेल? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत मुश्किल है। हमारे भी बहुत कंपनियां फेल हुई हैं और जैसे आप देख रहे हैं, मेरे सारे हेयर और बाल इसी में लूज हो रहे हैं जो कंपनी फेल हुई है, नहीं तो मैं भी यंग और स्मार्ट और था। तो इसका इसका कोई इजी आंसर नहीं है, हर एक का आंसर डिफरेंट होगा। अगर आप मेरे से पूछ के गेस करना चाहते हैं कि डंजो
एक वर्ब बन गया था, सब लोग कहते थे डंजो कर दो उसको। डंजो तो करो, ये करेक्ट। उनका जो कोर बिजनेस था, जो सिर्फ क्विक डिलीवरी विद इन द प्लेस, दैट वाज अ ग्रेट बिजनेस, दे वर मार्केट लीडर्स, दे हैड सीन ह्यूज अमाउंट और बहुत कन्वीनियंस है, मैंने बहुत बार यूज किया, इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। लेकिन कन्वीनियंस, यूजर अडॉप्शन, प्रोडक्ट मार्केट फिट जो कहते हैं उस पे और बिजनेस मॉडल में बहुत फर्क है। मेरे हिसाब से उन्होंने जब कोविड आया, ग्रोसरी डिलीवरी शुरू की, बाकी सब डिलीवरी किया, वहां पे उनका प्रॉब्लम शुरू हुआ मेरे हिसाब से। अगर वो स्ट्रिक्टली सिर्फ डिलीवरी, हाइपर लोकल डिलीवरी, विद इन सिटी डिलीवरी पे करते तो डंजो वुड हैव गॉन ऑन। इन माय ओपिनियन ड्यूरिंग द कोविड टाइम, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी, वैल्यूएशन बढ़ रही थी, उन्होंने बहुत कुछ किया। नाउ ग्रोसरी बिजनेस जो है वो बहुत ही डिफरेंट बिजनेस है। ऑफ जी। कोर्स अब स्विगी ने अच्छा सक्सेसफुली पुल ऑफ किया है। आई थिंक दो चीजें हैं, एक तो कैपिटल वाज हाईली स्ट्रेच्ड और बहुत से बिजनेस शुरू किए, ग्रोसरी बिजनेस, डार्क स्टोर, वो अलग बिजनेस है, ठीक है। वाइल जेप्टो हैज पुल्ड इट ऑफ, वो बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से वो दो चीजें थी जिसमें प्रॉब्लम था। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, हमारे भी बहुत चैलेंजिंग बिजनेस रह चुके हैं और हैं, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और थोड़ा टाइमिंग की भी बात है, अगर डंजो बाद में शुरू करता तो हो जाता, प्लस कैपिटल अवेलेबल नहीं था। इन सब बिजनेस में अगर आपको नेक्स्ट राउंड नहीं होता है फॉर वॉट एवर रीजन, कैपिटल नहीं होता है, फिर तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हो। सो ये बिजनेस मॉडल, क्योंकि जोमेटो है, पब्लिक है, ब्लिंकिट ने जोमेटो के अंदर आ गया, तो इसलिए उनका प्रॉब्लम नहीं है। बिग बास्केट has got Tata's 66% invested, so access to capital is there. Okay, right? वहां पे रिलायंस था, लेकिन माइनॉरिटी इन्वेस्टर था, उन्होंने पूरी अपनी किया। सो एक त्रिशंकु जैसे स्टेट में फंस जाते हो अगर ऐसे बिजनेस मॉडल फंड्स नहीं रेज कर पाते। आई थिंक इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज ग्रेट कंपनी, ग्रेट फाउंडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस दे रही थी। आई वुड लव टू सी देम सक्सीड। We'll only hope that they can also turn around and come back in the black. अनिरुद्ध, लेकिन ये जो 100-150% की प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी एंजॉय कर रही हैं, और मैं कहीं पढ़ रही थी कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के जरिए, कन्वीनियंस फीस लेकर कस्टमर्स से, उसके जरिए ये पैसा बन रहा है। जब किसी दिन मार्केट ड्राई होगा तब वो काम करेगा क्या? ये मॉडल फिर उतना ही अट्रैक्टिव रहेगा? देखिए, कोई भी मार्केट होता है, एज एन इकोनॉमिस्ट विल टेल यू कि इफ देयर इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन अ मार्केट, तो वहां पर कंपटीशन अपने आप आ जाएगा। तो जैसे गणेश सर कह रहे थे कि आज की डेट में मार्केट में टॉप 3 प्लेयर्स जो आपके हैं, विच इज ब्लिंकिट, फिर इंस्टामार्ट एंड देन जेप्टो। इसमें अभी बीबी नाउ आई थिंक आल्सो इज ट्राइंग टू नाउ रिवाइव देयर क्विक कॉमर्स और एटलीस्ट गेट गोइंग विद द सी कॉमर्स मार्केट। इसमें 2-3 प्लेयर्स और भी आएंगे और काफी कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली मार्जिन्स अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अब पर मैं ये भी मानता हूं कि इसमें अगर स्मार्टली प्ले किया जाए तो पैसा अच्छी तरीके से बन सकता है। ये ऐसा ऐसा मार्केट नहीं होगा कि जहां पर आप आप जैसे आपने ई कॉमर्स में देखा था कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ पर ईयर का लॉस चालू है, बिकॉज 4-5 प्लेयर्स एक ही कस्टमर के लिए लड़ रहे हैं। इधर कस्टमर बेस काफी बड़ा है, और कस्टमर बेस काफी बड़ा और ग्रोइंग है। थोड़े ही दिनों में आई थिंक अगले अगले साल इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $3000 क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद जो कंजम्पशन बास्केट है वो काफी चेंज होने वाला है, और वो कंजम्पशन बास्केट को कैप्चर करने के लिए ये जो ऑफलाइन टाइप प्ले है, ये जो क्विक सी कॉमर्स हम कह रहे हैं, वो काफी काफी पॉपुलर होने वाला है। और इसके अंदर और सारी चीजें एडिशन होने वाली है, बिकॉज अभी तक इंडिया में जो हम लास्ट माइल डिलीवरी मार्केट कहते हैं, जो लास्ट माइल रिटेलर या मॉडर्न रिटेल कहते हैं, अभी तक वो पूरा इकोसिस्टम बना नहीं है। और एक तरीके से क्विक कॉमर्स हमको एक लीप दे रहा है इस इकोसिस्टम के आगे, कि बिफोर दैट गेट्स क्रिएटेड आपके पास ऑलरेडी वो फैसिलिटी आपके फोन, आपके डिवाइस में आ चुकी है। गणेश जी, मैं एक आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू गिव एन आंसर टू दिस और नॉट। हरी मेनन ने कुछ ही महीने पहले कहा था दैट वी डू नॉट वांट टू ब्रॉडन आवर होराइजन्स, वी आर हैप्पी विद एसेंशियल्स एंड ग्रोसरीज। जिस तरह का कंपटीशन और जो ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो आजकल डिलीवर कर रहे हैं, विल अ प्लेयर लाइक बीबी नाउ आल्सो बी फोर्स्ड टू गो बियॉन्ड ग्रोसरीज? नहीं, मेरे हिसाब से जो बीबी नाउ है वो स्लाइटली क्यू कॉमर्स या सी कॉमर्स में
लेट स्टार्ट किया, बट दे आर कैचिंग अप वेरी फास्ट, delivering even better than some of the other companies that they mentioned. So they have done not only catch up, they are in a very good place. So उस पे double down करना would be better. Trying to get into all the other categories, not in my opinion, not that I'm advising them in any way. मेरे ओपिनियन से वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये कोर कंपिटेंसी वेरी वेरी स्ट्रांग है बिग बास्केट के, उसमें डबल डाउन करना बेटर होगा, और दे आर ऑन गुड पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, एंड विच इज इन कीपिंग विद टाटा डिजिटल्स व्यूज. सो आई डोंट सी अ चेंज, बट अगेन आई डोंट नो, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ. I just wanted to know because you were the promoter, perhaps you have an eye on that company. Coming to that profitability fact, और इस पर हम पहले भी टच अपॉन कर रहे थे. अनिरुद्ध, जब ये सारी कंपनियां कहती हैं कि ये इस साल प्रॉफिटेबल होंगे, क्या वो होता दिखाई देता है आपको? क्या उतना चेंज देखने को मिला है मार्केट में कि Blinkit is nearly there? I guess वो अगले क्वार्टर डिलीवर हो जाएगा if everything goes well in favor of the retail investors as well. लेकिन क्या स्विगी, इंस्टामार्ट ये डिलीवर कर पाएगा? क्या जेप्टो वो प्रॉफिटेबिलिटी अग्रेसिवली डिलीवर कर पाएगा? See, the proof of the pudding is in the eating. तो मैं क्योंकि खुद क्विक कॉमर्स पे काफी अब यूटिलिटी यूज करने लगा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज डेफिनेटली हैबिट फॉर्मिंग. क्योंकि अब आप आपको जो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे जैसे गणेश सर पहले कह रहे थे कि अगर 5% भी लग्जरी आइटम हुई, जहां पर लेट्स से इट इज 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की आइटम हो और उसमें आपको 20% मार्जिन मिलता हो, तो वो काफी बड़ा नंबर हो जाता है. तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि ये कंपनियां प्रॉफिटेबल हो सकती हैं. एंड स्पेशली अगर मैं देखूं, ब्लिंकिट एंड स्विगी हैव अ मच बेटर चांस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ड्राइव कर रहे हैं ऑन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स, जिनसे वो और डिलीवरियां करवा रहे हैं, कंपेयर टू आई थिंक जो केवल मे बी जस्ट सी कॉमर्स कर रहे हैं और उनके पास ये पूरा रेस्टोरेंट डिलीवरी का मार्केट नहीं है. तो शायद उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा और दूर हो सकता है, बट इनके लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी आना बहुत बहुत ईजी है, बिकॉज दे आर ऑप्टिमाइजिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट. ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया के गणेश और अनिरुद्ध दमानी हमारे लिए समय निकालने के लिए. इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर मैं भी आपसे लूंगी इजाजत. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज और ट्रेंड्स के साथ. और ये भी हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा और आजकल क्यू कॉमर्स ऐप्स पर आप लोग क्या मंगवा रहे हैं. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. गुड बाय.